तो वर्तमान में जो स्थिति है, लेकिन अभी मान है कि मान नहीं रहे हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली सोच करके और कोई ना कोई एक एफिडेविट देने की बात जो कही गई है कि नहर बनाना और पानी है कि नहीं है। हम दोनों विषयों को अलग अलग करके बात कर रहे हैं कि नहर बनाना चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, पानी जितना है जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से प्रो रेटा ही पानी जो मिलेगा अभी 1.11 MAF। जैसा हम जानते हैं कि सतलुज यमुना लिंक नहर ये एक विषय सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से पेंडिंग है और उसमें लगातार पिछले दिनों में कई हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एमिकेबली कोई रास्ता निकालने के लिए केंद्र सरकार पहल करे। तो केंद्र सरकार की पहल के नाते से आज हमारे जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी थे और एक डिस्कशन जो हुआ है उसमें यही है कि अगली बार सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉजिटिव इस नाते से कोई स्टैंड लेकर के, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन का ये विषय है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए। तो वर्तमान में जो स्थिति है उसका एफिडेविट पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, हमने तो अपनी एक अपील की हुई है। हमने तो कहा कि इसको एसवाईएल को नहर को बनाना ही चाहिए। तो अगली बार पॉजिटिवली कोई ना कोई सोच विचार करके और एफिडेविट दें, ऐसा एक विषय आया है। और कुल मिलाकर के डिस्कशन जो है अमिकेबली हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो बात बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन अभी मान है कि मान नहीं रहे हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली सोच करके और कोई ना कोई एक एफिडेविट देने की बात जो कही गई है वो केंद्र सरकार की ओर से ही जाएगा और वो केंद्र सरकार को लिख करके लेकिन सर वो जो बाहर आए तो मना कर रहे थे कि नहर बनाने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि पानी है नहीं हमारे पास, तो नहर किस लिए बनाई जाए। देखिए विषय उतना ही है कि वो दो विषयों को जोड़ करके चल रहे हैं कि नहर बनाना और पानी है कि नहीं है। हम दोनों विषयों को अलग अलग करके बात कर रहे हैं कि नहर बनाना चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यही कह रहा है कि उसको इसके साथ लिंक नहीं करना है। पानी जितना है जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से प्रो रेटा ही पानी जो मिलेगा अभी 1.11 MAF जो पानी पूरा होने के बाद भी वो हरियाणा को नहीं मिल पा रहा, लेकिन पानी कम है उस नाते से प्रोरेटा हमको मिलता है। पानी पूरा हो जाए तो भी प्रोरेटा मिलने के लिए नहर की आवश्यकता है और वैसे भी वो नहर बहुत एक अल्टरनेटिव चैनल भी हमको चाहिए, क्योंकि जब इतना बड़ा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो कई प्रकार की कठिनाइयां आ जाती हैं। बल्कि हमने तो यहां तक भी कहा है कि कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जो वर्तमान भाखड़ा मेन लाइन है तो इसका नुकसान पंजाब को ही ज्यादा होगा, हरियाणा को नहीं होगा, क्योंकि पंजाब के एरिया में अगर कहीं टूटती है तो उसका ज्यादा पोर्शन पंजाब के एरिया में ही है। तो इसलिए उसका होना जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है इट हैज नथिंग टू डू विद द शेयर ऑफ वाटर, एक एग्जीक्यूशन है नहर बनने का। उसी विषय पर दोनों कायम हैं, तो भी इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है लेट अस सी। केंद्रीय मंत्री ने जब पंजाब ने ये कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, हरियाणा पानी के लिए जिस तरीके से काम कर रहा है, माइक्रो इरिगेशन को लेकर काम कर रहा है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत साहब ने कोई नसीहत दी है सर उनको कि इस पे भी काम होना चाहिए पंजाब को? बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हरियाणा के कई पहलुओं को केंद्रीय मंत्री शेखावत जी ने उसकी प्रशंसा की है। वाटर मैनेजमेंट ये अपने आप एक इशू है और फार्मिंग के भी कई इश्यूज हैं जिसको लेकर के एक कमेटी, हालांकि वो कमेटी अदर देन एसवाईएल इश्यूज पर पहले से बनी हुई है, दोनों चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, उसी का दायरा बढ़ा करके पानी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, रिचार्जिंग के विषय कैसे ज्यादा हो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स जिसके अंदर जैसे हमने पानी का कम यूज करना है तो धान की बिजाई न करने के ऊपर इंसेंटिव दिया है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस इसके ऊपर भी हमने कहा है